और हाँ, रात में वीडियो बना रहे हैं इसलिए गुड नाइट। अरे यार तुम लोग गुड नाइट नहीं बोले, खड़ूस हो तुम लोग, पटक पटक के मारेंगे। एक काम करते हैं, अब जब कोचिंग खुलेगी ना तो सभी को ऐसे देखो, ये हाथ है ना, इसको हाथ को ऐसा करवाएंगे और उसमें ऐसे ही, ये देख रहे हो ना पेन, इसी पेन से ऐसे ऐसे मारेंगे। देखो बड़े हो गए हो, डंडे से मारने लायक तो हो नहीं, इसलिए पेन से ही इस तरीके से मारेंगे, ठीक है। तब तुम लोग जाकर कहीं सुधरोगे, नहीं तो सुधरने वाले नहीं हो। एक बार फिर से याद दिला दें, इसको लिख लेना ज़रूर। और हाँ, अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर देना। फिर से गुड नाइट। चलो महाराज अब बंद हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे। देखो, आप सभी लोग जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो, आज उसके आगे से पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है, प्रतिरोधों का संयोजन होगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों होंगे। और एक लास्ट हेडिंग रहेगी, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, वो भी रहेगी, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज करेंगे। आप लोग जो बोले थे होमवर्क करके आना है, वो सब आप लोग कर लिए होंगे। उसको अपनी नोट में जो कि फेयर है उसमें आप लोग उतार लिए होंगे। और आज का जो भी टॉपिक है उसको भी आप सभी फेयर में लिख लीजिए। ये याद रखना, जितना इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, जितने वीडियो अपलोड हो रहे हैं, इन सभी के आगे से ही कोचिंग में टॉपिक चलेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और यदि अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, PDF चाहिए इसका, जैसे यहाँ पर ये लिखे हैं जो, ये मतलब चाहते हो कि फ़ोटो में मिले या फिर PDF में मिले, तो कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट कर दोगे, नाम लिख देना, भेज देंगे। जो कमेंट कर देगा उसके पास पहुँच जाएगा। तो चलो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर हेडिंग कर दी गई है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध को निम्नलिखित दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वहाँ पर जब संधारित्र पढ़ रहे थे तो संधारित्र को निम्नलिखित कितने प्रकार से संयोजित किया गया था, वहाँ पर भी दो प्रकार से संयोजित किया गया था, श्रेणी और समांतर में। उसी प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं किसका, प्रतिरोधों का संयोजन। तो नंबर 1 क्या है, श्रेणी क्रम है, नंबर 2 क्या है, समांतर क्रम। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। दो श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, इस क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसमें क्या होती है, धारा समान होती है। देखो अभी जो परिभाषा हम पढ़े इससे कुछ समझ में नहीं आया। इसमें यहाँ से देखिए, बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा का मतलब समझ रहे हो। देखो प्रतिरोध का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। तो ये वाला इसका पहला सिरा हो गया, ये वाला इसका क्या हो गया, दूसरा सिरा हो गया। तो इसमें बोल रहा है इसका जो दूसरा सिरा है ये अगले प्रतिरोध के, यानी कि यहाँ से भी आगे चलेंगे तो यहाँ से एक प्रतिरोध और लगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये इसका पहला सिरा हो गया, यहाँ से किसका दूसरा हो गया। और ये वाला जो है दूसरा प्रतिरोध है, और इसका पहला सिरा कौन सा है, ये वाला हो गया। वही बोल रहा है कि जो पहला प्रतिरोध है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, ये वाला, ये हम वाला लास्ट वाला, ये अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ये इस पहले का दूसरा हो गया और ये दूसरे क्या है, पहला। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे, इसके आगे एक प्रतिरोध और लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ तार होगा, उसके बाद फिर इस तरीके से प्रतिरोध का चिन्ह बना हुआ। तो यहाँ पर भी इसका ये दूसरा सिरा हो गया और इसका ये क्या हो गया, पहला सिरा हो गया। वही यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट में बात याद रखना, नोट पॉइंट में बात ये याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें जो धारा होती है वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसमें आई जो होगी धारा, इसमें सभी प्रतिरोधों में धारा समान है। ठीक है, लेकिन इसका विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। आगे अगर यहाँ पर देखें हम तो क्या हो जाएगा, देखो अभी तक तो हमने इसकी सिर्फ परिभाषा पढ़ा है। ठीक है,
यहाँ पर क्या पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं, श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा पढ़ चुके हो। लेकिन अब हम इसका निगमन करने वाले। देखो निगमन कैसे करोगे, यहाँ पर जो चित्र बना है इस चित्र को पहले बना लोगे, ठीक है, चित्र को बना लोगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध इसमें दिख रहे होंगे, R1 R2 और R3। यहाँ पर वही लिख दिए हैं कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 चित्र में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है इसमें क्या कर दिए गए हैं, जोड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि इनके विभवांतर B1 है, B2 है और B3। यहाँ पर देखो विभवांतर, एक सेकंड दिखा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इसका विभवांतर B1 B2 B3 लगे हुए हैं और वही यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसके विभवांतर क्या है, B1 B2 B3। अच्छा, एक सूत्र पढ़े होंगे, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। अगर अभी इसका ओम का नियम नहीं पढ़ाए हैं, ओम का नियम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी आएगा, क्या आएगा, B बराबर IR होता है। क्या होता है, IR होता है। अगर हम R1 की बात करें, यानी कि इस प्रतिरोध की बात करें, ठीक है, R1 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। अब I तो क्यों I1 नहीं होगी, I1 भी होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये जो I1 है इसको I1 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हो, क्योंकि इसमें सभी में हमने बताया था कि धारा क्या होती है, समान होती है। जब धारा समान है तो इसको I1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम B1 की बात करेंगे तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। और उसी प्रकार से B2 की बात करेंगे तो IR2 हो जाएगा, B3 की बात करेंगे तो IR3 हो जाएगा। ये इधर याद रखना कि B बराबर सूत्र क्या होता है, IR होता है, ठीक है, B बराबर क्या होता है, IR होता है। चलिए इसके आगे देखो, यहाँ पर हमने तीनों की बात कर ली है। अगर जब तीनों विभवांतर की हम बात कर लिए हैं, B1 B2 B3 की बात हो चुकी है, तो यहाँ पर इसीलिए लिख भी दिए हैं। अगर हम इसका कुल विभवांतर निकालें, यानी कि संपूर्ण निकालें, तो क्या कर देंगे, B1 B2 और B3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी B1 प्लस B2 प्लस में B3 कर देते हैं। देखो यहाँ पर वही लिखे हैं, B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस में B3। अब यहाँ पर हमने B1 B2 B3 का मान भी लिख दिया है। देखो इसी मान को, जो यहाँ पर B1 का मान है ये क्या है, IR1 है, B2 का मान क्या है, IR2 है, B3 का मान क्या है, IR3। वही मान यहाँ पर लिखे हैं, B1 की जगह पे IR1, B2 की जगह पे IR2 और B3 की जगह पे क्या लिख दिए हैं, IR3। अच्छा, ये मान आए कहाँ से हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है। इसको क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़े हो, दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, अतः B1 बराबर क्या, IR1, B2 बराबर IR2। इसीलिए इसको पहले से लिख दिए थे, इसीलिए यहाँ पर इसको नोट पॉइंट में करके लिख दिए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो कुछ कॉमन दिख रहा है, IR1 IR2 IR3, इन तीनों में क्या कॉमन है, I कॉमन है। तो I क्या करते हैं, हम किसमें कॉमन ले लेते हैं। जब I कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, R1 बचेगा, R2 बचेगा, प्लस में R3 बच जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि B बराबर सूत्र क्या होता है, IR। तो B, इस B की जगह पर, यहाँ पर जो B है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। B की जगह पे क्या हो गया, IR हो गया। I यहाँ पर जैसे कॉमन लिखा था उसको पूरा उतार दिए। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो I से I कैंसिल हो रहा है, I से I कट रहा है ना, यहाँ पर देखो I से I कट गया। तो यहाँ पर बचेगा क्या, R बचेगा, इधर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस में R3। यही तो हमें लाना था। यही क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है, ठीक है। इसको हम हटा दें। देखो R बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस में R3। ये तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन। कुछ करना नहीं है, एक बार इसका फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखो डिवीजन इसका करेंगे कैसे, यहाँ पर लिख देंगे, माना 3 प्रतिरोध हैं। 3 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R1 R2 R3। यहाँ पर दिख ही रहा है चित्र में, जोड़े गए हैं R1 R2 R3। और उसके बाद इनके बीच का विभवांतर क्या है, B1 B2 B3। अगर हम B1 की बात करेंगे तो B1 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, IR1। B2 की बात करेंगे तो IR2। B3 की बात करेंगे तो IR3। अच्छा, ये आया कहाँ से है, तो B बराबर सूत्र हमें पता है क्या होता है, IR। अगर हम B1 की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 लग जाएगा, यहाँ पर R1 हो जाएगा, ठीक है। I यहाँ पर 1 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि I इसमें क्या है, समान है। I का मतलब क्या है, धारा, और धारा इसमें क्या है, समान रह रही है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होती है, समान प्रवाहित होती है। अब उसके बाद जब हम इतना कर लिए तो इसका तुल्य विभवांतर यानी कि कुल विभवांतर निकाल लेंगे। कुल का करेंगे तो ये जो B1 B2 B3 है इन सभी को प्लस कर देंगे। यहाँ पर B बराबर क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस में B3। B1 का मान कितना है, यहाँ पर लिख दिए हैं, B1 का मान कितना है, IR1 है। B2 का मान कितना है, IR2 है। B3 का मान कितना है, IR3।
तो यहाँ पर देखें वही मान रख दिए हैं, IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3, और यहाँ पर I कॉमन था, I को क्या कर लिए हैं, कॉमन कर लिए हैं। अब B बराबर हमें पता है सूत्र क्या होता है, IR होता है, तो इस B की जगह पे हम यहाँ पर IR लिख दिए। इस B की जगह पे IR हो गया तो I से I यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बचेगा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3। आई होप ये समझ में आ गया हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट कर देना, PDF भेज देंगे, लेकिन नाम ज़रूर लिख देना। नेक्स्ट चलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके, अब हम पढ़ते हैं क्या, समांतर क्रम संयोजन। अच्छा देखो, समांतर क्रम संयोजन की पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर ध्यान से इस चित्र को भी देखते रहो और इसकी परिभाषा को भी देखते रहो। देखो कैसे पढ़ेंगे, इसमें दिया है कि इस क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। इस संयोजन में विभवांतर समान होता है, यानी कि B का मान इसमें क्या होता है, समान होता है। अच्छा, इसकी परिभाषा इससे कुछ से मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ से देखो कि सभी प्रतिरोध पहले सिरे से, यहाँ पर सिरे होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, सिरे होगा, सिरे के एक बिंदु से, सभी प्रतिरोध पहले सिरे के एक बिंदु से, यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु है, इसके प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध हैं, R1 भी है, R2 है, R3 है, इन सभी के जो पहला सिरा है, यानी ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ये किसी एक बिंदु से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आया तो भी इस बिंदु से जुड़ा है, यहाँ से गया तो भी इस बिंदु से जुड़ा है, अब बीच से आया तो भी इस बिंदु से जुड़ा हुआ है। और जो इसके दूसरे सिरे हैं, ये किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हैं, इसका भी दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से, और इसका भी दूसरा सिरा इस दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। यही बोल रहा है कि इसमें इसके जो प्रत्येक प्रतिरोध होते हैं, इसके पहले सिरे जो होते हैं किसी एक बिंदु से, और इसका जो दूसरा सिरा होता है किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार इसको फिर से रिविजन कर दे रहे हैं। देखो, इसका जो पहला सिरा है, ठीक है, क्या है इसका पहला सिरा पहले बिंदु से, इस एक को ये यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु है, पहला सिरा पहले बिंदु से, इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, इसका भी पहला सिरा पहले बिंदु से, इसका भी पहला सिरा इस पहले बिंदु से, इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम यही होता है कि इसके जो प्रत्येक प्रतिरोध हैं, इसका एक सिरा पहला बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये तो परिभाषा इसकी हो गई। यहाँ पर चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है, चित्र बना लेना। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए चित्र बना दिए। आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, अब इसकी रचना कर लेते हैं। यहाँ पर रचना हेडिंग डाल सकते हो। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है उसी की रचना कर देते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, चित्र में जुड़े हुए हैं, और जिनकी धाराएं क्या हैं, I1 है, I2 है और I3 हैं। देखो, इसमें विभवांतर हमने बताया था कि B समान होगा, लेकिन धारा क्या होगी इसकी अलग अलग होगी। देखो, यहाँ से तो धारा निकली, ठीक है, जा रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आई तो इधर भी गई है, इधर भी गई है, इधर भी गई। तो जो इधर गई उसको नाम दे दिए R1, जो इधर बीच में गई उसको R2, और जो नीचे चली गई उसको क्या नाम दे दिए, R3 नाम दे दिए। इसलिए इसमें धारा क्या है, अलग अलग होगी। जब धारा अलग अलग हो गई है, तो अगर हम I1 धारा की बात करेंगे तो एक सूत्र पढ़े होंगे जो B बराबर IR होता है। B बराबर क्या होता है, IR होता है। और यदि अगर I बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा। ठीक है, तो वही सूत्र यहाँ पर लगा हुआ है। देखो, यहाँ पर जो इस तरीके से लाइन बनी हुई है, इसका मतलब बटे होता है। ठीक है, इतना समझ लेना, इस लाइन का मतलब क्या है, बटे है। यहाँ पर देखो, ध्यान से दिख रही है ना लाइन, इसका मतलब क्या है, बटे। अगर हम धारा I1 की बात करेंगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, B/R1। I2 की बात करेंगे तो B/R2। I3 की बात करेंगे तो B/R3 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार फिर समझ लो, I बराबर सूत्र क्या होता है, B/R। अगर हम I1 की बात करेंगे तो यहाँ पर R1 हो जाएगा। जो ये R1 और I1 हो रहा है, यही से हो रहा है। इसमें B क्यों नहीं बदला है, क्योंकि हमने बताया कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, इसकी I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा अलग अलग पढ़ लिया। ठीक है,
अब यदि अगर हम इसकी कुल धारा निकालें, जैसे उसमें कुल विभवांतर निकाले थे, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुल धारा निकालेंगे। कुल धारा निकालेंगे तो I1 I2 और I3 तीनों क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस में I3। अब I1 का मान हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। I1 का मान क्या दिया था, B/R1 प्लस में I2 का मान क्या है, B/R2 है। I3 का मान कितना है, B/R3। वही मान यहाँ पर क्या कर दिए हैं, रख दिए। अब इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, B दिख रहा है। इसमें क्या कॉमन है, B कॉमन है, तो B को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से B को कॉमन कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलो, देखो अब हमें पता है कि चूँकि I बराबर क्या होता है, V/R होता है। यहाँ तक हम पिछले में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक आया था कि B कॉमन ले लिए थे, यहाँ पर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो I है, इस I की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, B/R लिख सकते हैं, ठीक है। I की जगह पर क्या लिख सकते हैं, B/R लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो B से B क्या हो रहा है, कट भी रहा है, तो B से B काट देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/R1 1/R बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ठीक है। यही बचेगा। यही तो हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र भी तो यही है। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, देखो फटाफट देख लो ध्यान से। समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा पढ़ेंगे तो परिभाषा सीधी सी है कि इसका क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के सभी प्रतिरोध के पहले सिरे, ये सभी, इसके पहला सिरा इसका ये है, और इसका सिरा दूसरा सिरा ए है, इसका तीसरा सिरा ये है। तीसरा सिरा नहीं है, सब में इसके मतलब अलग अलग प्रतिरोध हैं, इनके पहले सिरे हैं और इसके क्या हैं, दूसरे सिरे हैं। तो सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु से, यहाँ पर फिर से देखो ध्यान से, ये कहाँ जा रहा है, देखो इसका जो पहला सिरा है पहले बिंदु से, इसका भी पहला सिरा किसी एक बिंदु से, इसका भी पहला सिरा किसी एक बिंदु से, यहाँ पर इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर चित्र के अनुसार इसकी क्या कर देंगे, रचना कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, जो श्रेणी क्या हुई हैं, चित्र में जुड़े हुए हैं, जिनकी धाराएं क्या हैं, I1 I2 I3 है। I बराबर हमें सूत्र पता है क्या होता है, B/R होता है। तो I1 की जगह पे अगर करेंगे तो यहाँ पर R1 हो जाएगा, यहाँ पर I2 करेंगे तो यहाँ पर R2 हो जाएगा, यहाँ पर I3 करेंगे तो यहाँ पर R3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिए हैं, I1 बराबर B/R1, I2 बराबर B/R2, I3 बराबर क्या हो जाएगा, B/R3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यदि अगर इसकी कुल धारा निकालेंगे तो I1 प्लस में I2 प्लस में I3 कर देंगे। I1 का मान B/R1 है, I2 का मान B/R2 है, I3 का मान B/R3 है। यहाँ से कॉमन क्या है, B कॉमन है, B हमने कॉमन ले लिया। जब B कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इतना कॉमन हो जाएगा। जब इतना कॉमन कर लोगे तब क्या होगा, सूत्र तो पहले से पता है क्या होता है, I बराबर B/R। I की जगह पर हम क्या लिख दिए हैं, B/R लिख दिए हैं। तो B/R लिख दिए तो B से B यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल हो गया। 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि ये पिछले में हो चुका है। पिछले का मतलब यहाँ तक ये हो चुका था, ठीक है, यहाँ तक ये हो चुका था। इसकी को स्क्रीनशॉट करके इस वाले में लिख दिए ताकि भूलो नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ चुके हैं क्या क्या, एक श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके और एक समांतर क्रम संयोजन पढ़ चुके, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, समांतर क्रम संयोजन। ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। और श्रेणी क्रम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब एक टॉपिक और बचता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखो सिंपल सी परिभाषा है, एक छूट रही थी, इसको हमने सोचा क्या छोड़ें। देखो इसकी परिभाषा क्या दे रहा है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को पहली बात तो याद रखो, P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से। यहाँ पर बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ के प्रति सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। अच्छा, प्रति बोलेगा तो उसका मतलब क्या है, बटे, और सेकंड बोल दिया यानी कि टाइम है, T हो गया। बोल रहा है कि ऊर्जा किससे डिनोट करते हो, W से। इसे हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं।
ठीक है। कहने का मतलब यदि अगर टी को एकांक कर दिया जाए, टी को यानी 1 सेकंड कर दिया जाए, 1 सेकंड अगर कर दिया जाए तो जो कार्य है यानी कि जो ऊर्जा है इसी को हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हो कि ऊर्जा और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। लेकिन यदि अगर इसकी सही से परिभाषा देखी जाए तो क्या लिख देंगे कि एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा इस तरीके से देखें हेडिंग वाइज, तो किसी परिपथ में प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड यानी हर 1 सेकंड, इसको हटाओ, प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। P बराबर क्या होता है, W/T, यहाँ पर बराबर, ठीक है। P बराबर क्या हो जाएगा, W/T, यानी कि एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत और नॉलेज देख लेते हैं। देखो, विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, पहले ही बता चुके हैं। विद्युत शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र भी लिखवा चुके हैं। सूत्र क्या होता है, P बराबर W/T, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, या फिर इसका मात्रक क्या होता है, वाट भी होता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, दो है, एक तो क्या हो गया, वाट हो गया, और दूसरा क्या है, जूल प्रति सेकंड, ठीक है। इसके 2 मात्रक होते हैं। इतना लिख हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज का 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा क्या है, विद्युत शक्ति है, ठीक है। इन तीनों को वही पुरानी बात कि फिर से इसको लिख करके आना है, फेयर में नोट करके आना, याद रखना। एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं, जितना वीडियो में पढ़ा रहे हैं इसके आगे से ही कोचिंग में टॉपिक चलेगा, इसको याद रखना, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं इसके आगे से ही चलेगा। और ये याद रखना कि अब जब कोचिंग खुलेगी, जो 6 तारीख को खुलेगी, तो 6 तारीख को तुम्हारा सेकंड फिजिक्स चलेगी, क्योंकि सेकंड फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं सेकंड फिजिक्स से, इसलिए सेकंड फिजिक्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। 5 चैप्टर इसमें हो गए हैं तो 5 चैप्टर उसमें भी होने चाहिए, ठीक है। जब उसमें 5 चैप्टर हो जाएंगे तब तुम लोगों का आगे चलेगा। इन सारी टॉपिक को याद कर लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, पढ़ते रहना। और जो पिछले पढ़ा चुके हैं, पीछे जो क्लास में पढ़ाए हैं उसका भी पढ़ते रहो, क्योंकि हो सकता है कोचिंग खुले तो उसके बाद क्वेश्चन लिखवाएंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन जो लिखवाएंगे उसका टेस्ट भी देना पड़ेगा, और इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, नए क्या, कल फिर एक वीडियो अपलोड होगी, उसमें मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, रात में वीडियो बना रहे हैं इसलिए गुड नाइट। अरे यार, तुम लोग गुड नाइट नहीं बोले, खड़ूस हो तुम लोग, पटक पटक के मारेंगे। एक काम करते हैं, अब जब कोचिंग खुलेगी ना तो सभी को ऐसे, देखो ये हाथ है ना, इसको हाथ को ऐसा करवाएंगे और उसमें ऐसे, ये देख रहे हो ना पेन, इसी पेन से ऐसे ऐसे मारेंगे। देखो बड़े हो गए हो, डंडे से मारने लायक तो हो नहीं, इसलिए पेन से ही इस तरीके से मारेंगे, ठीक है। तब तुम लोग जाकर कहीं सुधरोगे, नहीं तो सुधरने वाले नहीं हो। एक बार फिर से याद दिला दें, इसको लिख लेना ज़रूर। और हाँ, अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर देना। फिर से गुड नाइट। चलो महाराज, अब बंद हो जाओ।